टैली जैसे सॉफ्टवेयर में पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल्स, का यूज बहुत ज्यादा होता है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसमें कम से कम 4 मेथड देता है जो सामान को बेचने के दौरान पैसे को तुरंत रिसीव कर लिया जाए। आप लोग सेल्स वाउचर का यूज करते हो। सेल्स वाउचर में कि तो कैश के द्वारा माल बेच सकते हो, नहीं तो बैंक के द्वारा, नहीं तो क्रेडिट पे। सेल्स वाला वाउचर या F8 जो प्रेस करते हो उसको याद करिए आप लोग। उसमें मात्र एक ही मेथड देता है कि तो कैश के द्वारा माल बेचिए, नहीं तो बैंक के द्वारा, या फिर क्रेडिट पे माल बेच दीजिए। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हम माल बेचे 10,000 रुपये का, उसमें 5,000 रुपया कैश के द्वारा रिसीव कर लिया और 5,000 रुपया SBI के द्वारा रिसीव कर लिया, तो बताओ माल बेचे हो 10,000 का, लेकिन उसमें 2 मेथड से पैसा रिसीव कर रहे हो, आधा कैश और आधा बैंक के द्वारा। सही है? तो इस तरह का फीचर आपको पॉइंट ऑफ सेल्स जैसे टॉपिक्स में मिल जाएगा। यानी टैली में एक फीचर है, अगर आप उसको यूज करते हैं जैसा कि पीओएस, तो इसमें एक ही बार में 4 ऐसे मेथड देगा पैसे को रिसीव करने के लिए। एक और एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में जब जाते हो सामान खरीदने और आप 2,000 रुपये का कोई सामान खरीद लेते हो, तो उसमें कहते 1,000 रुपये कैश ले लीजिए और 1,000 रुपया फोन पे कर दे रहा हूं। तो बताइए उसके सॉफ्टवेयर पे ये बात प्रिंट करना होता है कि ग्राहक ने 1,000 रुपया कैश दिया है और 1,000 रुपया SBI से पैसा दिया है। तो बताओ उसके सॉफ्टवेयर पे ये बात लिखा जाता होगा कि नहीं? तो बताओ उसमें ये फीचर दिया है तभी तो लिख रहा है। उसी तरह टैली सॉफ्टवेयर में पीओएस है। आप एक बार माल को बेचिए और 4 ऐसे मेथड से पैसे को रिसीव करिए। ये है इस पीओएस का एडवांटेज फीचर। अभी इसके बारे में मैं बता दूंगा। दूसरा फीचर समझ लीजिए, पीओएस का यूज करके आप इंस्टेंट प्रिंटिंग कर सकते हो, जैसे कि आप लिखे हो। ये इंस्टेंट प्रिंटिंग क्या होता है? जैसे में आप देखे होंगे शॉपिंग मॉल में जब कोई सामान आप खरीद लेते हो, काउंटर पे लेके जाते हो और जब वो कंप्यूटर से स्कैन कर लेता है आपका QR जो है कि कपड़े का, उसके बाद से ना वो इंटर मारता है, ऑटोमेटिक बिल निकल जाता है। याद रखे वो Ctrl+P नहीं प्रेस करता है। तो पीओएस कहता है मेरे को यूज करिए, आपको Ctrl+P का यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जब सेल्स वाले वाउचर को सेव करिएगा मैं ऑटोमेटिक प्रिंट कर दूंगा। समझ रहे हो कि नहीं? जब आप एक्सेप्ट करते हो किसी वाउचर को, लिखता है ना एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट का मतलब होता है सेव करना। जब एक्सेप्ट होगा तो ऑटोमेटिकली वो हमारा बिल प्रिंट हो जाएगा। ये फीचर कौन अलाउ करता है बताओ? पीओएस। दूसरा फीचर समझ लीजिए, ये पीओएस कहता है कि आप अपना दुकान का नाम से बिल बना दीजिए, अपने दुकान के नाम से। जैसे में ये एक मान लीजिए पेज है, एक पेज फाड़ कर दो। मान लीजिए एक पेज है और इस पेज पे आपको बिल प्रिंट करके देना है एक कागज पे, समझिएगा। तो मैं चाहता हूं ना कि इस कागज पे सबसे ऊपर आपके दुकान का नाम लिख कर आए, यानी आपके दुकान के नाम से वाउचर बने। अभी भी आपको समझ में नहीं आया? अब आपको बता दे रहा हूं। अच्छा बताइए, F8 प्रेस करते हो तो कौन सा वाउचर खुलता है? सभी स्टूडेंट बताएं। सेल्स। F9 प्रेस करते हो तो परचेज, और F5 प्रेस करते हो तो पेमेंट। तो ये बताओ F5, F4, F6, F9, F8
जब भी आप प्रेस करते हो तो बाउचर पे लिख कर आता है कि आपने कौन सा बाउचर ओपन किया है। जैसे F8 प्रेस कर दिया तो आप ही लोग बोले हो कि सेल्स आता है। क्या आता है? सेल्स। तो मैं चाहता हूं कि जब F8 बटन को प्रेस करूं ना तो सेल्स ना लिख कर आए, मेरे दुकान का नाम लिख कर आए। सेल्स के जगह पे मेरा दुकान का नाम लिख कर आए। जैसे B2 में जब आप जाएंगे ना, B2 माल से जब सामान खरीदोगे ना तो उस रसीद पे लिखा रहेगा B2 एंड B2 और उसके आगे वैल्यू एंड वैरायटी लिखा रहेगा। तो मैं क्या सिखाया हूं दूसरा फीचर कि सेल्स और परचेज जैसे बाउचर के जगह पे आपका दुकान का नाम आ जाए। सुन रहे हो ना बात? दो फीचर इसका। तीसरा फीचर समझ लीजिए, ये POS वाउचर कहता है कि आप मेरे को यूज करके GST की सेटिंग कर दीजिए, CGST SGST, यानी जब सेल्स वाला वाउचर बनाए तो ऑटोमेटिकली टैक्स कट जाए। सुन रहा है ना सब कोई? कहीं पे भी किसी भी सॉफ्टवेयर में CGST SGST वो पहले से उस सॉफ्टवेयर पे सेटिंग रहता है। बस आप क्वांटिटी और सामान का नाम लिखते हो, ऑटोमेटिक रेट भी लगा देता है। आगे की टॉपिक्स में बताऊंगा, सेल्स पे ऑटोमेटिकली रेट ले लेना। समझ रहे हो ना? तो तीसरा फीचर क्या है इसका आप लोग बताइए कि CGST SGST और डिस्काउंट जो आप लोग पढ़े हो, जैसा कि आज का मैं बोला हूं कैश डिस्काउंट। देखिएगा अभी कैश डिस्काउंट की सेटिंग किस पे कर दूंगा? POS पे। ऑटोमेटिकली कैश डिस्काउंट काट देगा। 3 फीचर बताया। चौथी फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो स्क्रीन पे लिखा हूं, देखिए चौथी इसका फीचर क्या है। देखिए POS का यूज करके, POS का जब आप यूज करेंगे तो उस पे कैश, बैंक, डेबिट या क्रेडिट, गिफ्ट वाउचर, ये 4 मेथड जो स्क्रीन पे लिखा हूं ना, इन चारों में से कहेगा कि आप अपने दुकान के नाम से वाउचर जो बनाने जा रहे हो उसमें इन चारों में से किस मेथड का यूज करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल में, जैसे मैं चाहता हूं कि जब कोई सामान को सेल करो तो कैश के द्वारा और नहीं तो किसके द्वारा? बैंक के द्वारा। अरे भाई आप लोग कहीं कहीं जाते हैं ना तो कहता है कि नहीं हम बैंक में पैसा नहीं लेंगे, यानी फोन पे पैसा नहीं लेंगे, कैश लेंगे, ऐसा कहता है ना। तो मान लीजिए आपका एक कोई दुकान है और उसमें आप सामान को बेचते हो, क्लियर है, और आपका कहना यह है कि हमारे नाम का जो वाउचर बनेगा हमारे दुकान के नाम से, उस वाउचर पे सिर्फ कैश और बैंक का परमिशन रहे, यानी हम ग्राहक से सिर्फ कैश के द्वारा पैसा लेंगे, नहीं तो किसके द्वारा? बैंक के द्वारा, यानी फोन पे के द्वारा। तो POS कहता है उसकी सेटिंग कर दीजिए, तो सेल्स वाले वाउचर पे सिर्फ कैश और क्या आएगा? बैंक आएगा। ध्यान दीजिएगा। तीसरा बताने जा रहा, देखिए जैसे आप चाहते हैं कि हम कोई सामान बेचे और ग्राहक से ATM कार्ड के द्वारा पैसा ले लें। किसके द्वारा बताइए? ATM कार्ड से। जैसे वो कार्ड दे दिया मेरे को, अब बताइए जब कार्ड देगा तो कार्ड 2 प्रकार के आता है, आप लोग जानते हैं, एक डेबिट और एक कौन सा? क्रेडिट। 2 प्रकार के कार्ड आता है, इसके बारे में आपको जानकारी है? तो अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भी पैसा लेते हो सामान बेचकर, तो इसको भी अलाउ कर दो, किसमें? POS में। यानी अपने नाम के वाउचर पे, अपने दुकान के वाउचर पे डेबिट और क्रेडिट कार्ड को अलाउ कर दो। जब ग्राहक डेबिट या क्रेडिट कार्ड देगा तो मेरे पास स्वीप मशीन रहेगी, उससे हम स्वीप मशीन से आपके जो कार्ड है उसको स्वीप करेंगे। समझ रहे हो ना? तो ऑटोमेटिकली हमारे डिस्प्ले स्क्रीन पे आपके अकाउंट से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन छप जाएगा। समझ गए बात? तो अगर इसको भी अलाउ करना है तो आप कर सकते हो। ये फीचर कौन बता रहा है बताइए? POS। ध्यान दीजिएगा, समझ में। फिर अगला देखिए, गिफ्ट वाउचर का यूज। POS में गिफ्ट वाउचर का क्या यूज है, जरा इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। गिफ्ट वाउचर क्या होता है? जैसे किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हो ना तो वहां लिखा रहता है
कि 5,000 रुपए की सामान पे 2,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर फ्री, लेकिन अगले लेन देन पे, यानी आज 5,000 रुपए का सामान खरीदिए और उसके बाद से आप 2,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर ले लीजिए, मतलब एक कार्ड ले लीजिए। समझ गए बात? कितने का बताइए? 2,000 का। मैं ऐसे समझा रहा हूं बस। तो 2,000 रुपए का जो गिफ्ट वाउचर मिला है, जब अगली बार जाएंगे उसी शॉपिंग मॉल में या उसी दुकान पे, तो फिर आप कितने का सामान खरीदेंगे? 5,000 का। जब 5,000 रुपए का सामान खरीदोगे तो 2,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर दे दोगे। तो बताओ 5,000 में से कितना माइनस हो गया? 2,000। आपको पेमेंट कितना करना है? 3,000। गिफ्ट वाउचर समझ में आया? अब सुन लीजिए, गिफ्ट वाउचर भी एक प्रकार का लेन देन करने का मेथड होता है। जैसे मैं एक लास्ट एग्जांपल समझ लीजिए, इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। गिफ्ट वाउचर क्या होता है? तो किसी भी दुकान से जब हम कोई सामान खरीदेंगे तो वो दुकानदार हमको गिफ्ट वाउचर देगा। सब मिलाकर ये एक प्रकार का डिस्काउंट भी कहा जा सकता है कि मैं 5,000 रुपए का सामान खरीदा तो 2,000 रुपए को मेरे को डिस्काउंट मिला है। वो किसके रूप में मिला है? गिफ्ट वाउचर के रूप में मिला है। लेकिन उसमें टर्म्स एंड कंडीशन ये रहता है कि अगली बार फिर आप 5,000 रुपए का सामान खरीदेंगे तो 2,000 रुपए का आपको छूट मिल जाएगा। तो इसका मतलब गिफ्ट वाउचर एक प्रकार का डिस्काउंट है। तो अब क्या हो रहा है समझिएगा, जैसे आप B2 मार्ट से कोई 5,000 रुपए का सामान खरीदे और वहां पे 2,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिला, सही है। और यम बाजार में आए 5,000 रुपए का सामान खरीद लिए और यहाँ पे B2 वाला 2,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर दोगे, तो ये दोनों शॉपिंग मॉल वाले आपस में अगर जुड़े रहेंगे तो उसका गिफ्ट वाउचर यहाँ पे आपका विथड्रॉ हो जाएगा। जैसे में पीएनबी का डेबिट कार्ड एसबीआई में यूज हो जाता है, एसबीआई का डेबिट कार्ड पीएनबी में यूज होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? उसी तरह कौन सा है बताइए? गिफ्ट वाउचर। तो ये फीचर रहा है किसका? पीओएस का। इसका मैं एक वीडियो आपके यूट्यूब पे डालूंगा, इसको अब फ्यूचर के लिए जरूर समझिएगा। कहीं पे भी अगर बिलिंग वाला काम करना हो तो इसको आप समझिएगा।